इस दाल में तेल लगा कर करें ये काम, आपके प्यार के दुश्मनों का होगा काम तमाम। प्यार में जो दुश्मन हैं तो तुम्हें दूर करने की बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर हो गया है, जिसके कारण तुम्हारा रिलेशन खत्म हो गया है, खराब हो गया है या हो रहा है, या जो तुमसे छीन रहा है तुम्हारे पार्टनर को, तुम्हारे रिश्ते को, या जो तुमसे अलग करने की बात कर रहा है या प्रयत्न कर रहा है या षड्यंत्र कर रहा है, उसका पूरा सत्यानाश होगा। जानिए ये पूरा का पूरा विश्लेषण। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी किसी और से होने वाली हो, किसी और से हो गई हो, कुछ भी बात, रिश्ता किसी भी स्तर पे हो, बिटिया दामाद, बेटा बहू, खुद का, परिवार का, किसी भी स्तर पे रिश्ता खराब है, सिचुएशन गड़बड़ है, बच्चे बिगड़ गए हैं, उसे सब तरफ से ठीक किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी में वो पूरे साधन दिए गए हैं। यहाँ कहा जाता है तुम ठीक हो जाओ, तुम बेहतर हो जाओ, तुम अपना ख्याल रखो, तुम अच्छे बनो, तुम जीवंत हो जाओ, तुम और मूल्यवान हो जाओ, तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो। इन सब चीज़ों पर काम किया जाता है यहाँ पर। आज उसी दिशा में यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज मैं कह रहा हूँ इस दाल में ये तेल लगा कर रखने से आपके अपने जीवन में बहुत तरफ से फर्क पड़ेगा। तेल आपको सरसों का इस्तेमाल करना है और दाल चने की इस्तेमाल करनी है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा भेद बता रहा हूँ आज। कुछ लोग चने की दाल इस्तेमाल करेंगे और कुछ लोग अरहर की दाल इस्तेमाल करेंगे। पुराने लोग इस बात को समझते होंगे, अरहर की दाल को ओढ़री कहा जाता है। ओढ़री मतलब सेकंड वाइफ। यद्यपि इसके पीछे भी बड़ी मान्यता है। गाँव में लोग कहते हैं कि जो भी अरहर की खेती करते हैं उन लोगों को ये बात पता होगी कि जेठ के महीने में अरहर का मुख बंद रहता है, यानी जेठ यानी बड़ों को पर्दा करती है वो, सेकंड होने के बावजूद भी वो मर्यादित रहने की स्थिति में अरहर डेफिनेटली मानी जाती है। उसके बावजूद भी हमारी वैदिक परंपरा में, सनातनीय पद्धति में किसी भी शुभ काम में अरहर नहीं बनाई जाती। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं किसी भी शुभ काम में, किसी भी मांगलिक कार्य में, किसी भी अच्छे पर्व में अरहर की दाल नहीं बनाई जाती। आज उसका प्रयोग बता रहा हूं। कोई तो बड़ा कारण होगा, कोई तो ऐसी उसमें एनर्जी है जिससे भय लगता है कुछ खराब ना हो जाए, कोई तो ताकत है उसके अंदर। आज अरहर और चने की दाल में आपको भेद बताऊंगा, किस में तेल लगाकर आपको रखना है और किस कंडीशन में किस में लगाना है। सारी की सारी बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तेल सरसों का होगा, ये शनि का सूचक है। दाल, एक दाल जहाँ पर गुरु की सूचक है, दूसरी दाल वहीं राहु की सूचक है। इन दोनों के दोनों का पूरा विश्लेषण, एस्ट्रोलॉजिकल समरी और मांत्रिक, तांत्रिक, आध्यात्मिक समरी हम आपके सामने रख रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपके जीवन में प्यार, रिलेशनशिप, संबंध, ये आपकी अपनी वजह से कभी खराब नहीं होते। इसको खराब करने वाले दूसरे लोग होते हैं। लोगों को अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से तकलीफ है। दूसरों के सुख में दुनिया सबसे ज्यादा परेशान है। ईर्षि घड़ी ससंतुष्टा योगिनाम सर्वमेव च यदा तदा ग्रहात् ऊर्जा। साहब ये ऐसी ऊर्जा, ऐसी व्यवस्था, ऐसा संसाधन है जो यदा कदा यहां वहां सब तरफ दिखाई पड़ती है। जब तक भी प्रसन्नतापी, दूसरों के बारे में बुरा सोचने वाला कभी सुखी नहीं रहता, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ऐसा। 90% ऐसा देखा गया है कि जब रिश्ते खराब होते हैं, संबंध खराब होते हैं, तो बीच में बहुत सारे लोग अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत खुद के अपने लोग होते हैं, बहुत निजी लोग होते हैं, और वो केवल रोटियां नहीं सेक रहे होते, वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं चीजें और खराब हो जाए। आज उनका इलाज करने का साधन बता रहा हूं, आज उनको ठीक करने की व्यवस्था बता रहा हूं, क्योंकि लोग बहुत ज्ञान देने वाले दुनिया में हैं,
पर उपदेश कुशल बहुत रे। साहब लेकिन ऐसे लोग स्वयं पर अप्लाई नहीं करते, ज्ञान केवल दूसरों को देते हैं। सावधान ऐसे ज्ञानियों से। मैं हमेशा कहता हूँ मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक पंडित पुजारियों से बच के रहिए, तो बिना मतलब की बात करते हैं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ समझदारी नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ भी आता जाता नहीं। शिक्षित चाहिए, साक्षरता चाहिए, कम से कम उस विषय का जानकार हो। प्रेम की बात करते हो, पा भी पता है क्या उसका? अगर हाँ तो डेफिनेटली बताइए। साहब इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं और सबको ठीक करिए। हम तो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग बढ़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम परसेंटेज में लोग हैं जो इसको ठीक से काम कर रहे हैं। 98% लोग खराब काम कर रहे हैं। सावधान रहिएगा बहुत समझदारी से। मैं हमेशा इसीलिए तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे सच्चे रिश्ते की तुम्हें कसम है। अगर मुझे देखती हो तो किसी और को मत देखना, किसी और को देखती हो तो मुझे मत देखना, क्योंकि मुझे बहुत भीड़ नहीं चाहिए। मुझे अपने बच्चे चाहिए अपने सामने। मुझे वो बच्चे चाहिए जिन्हें मुझे किसी भी हालत में ठीक करना है। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूँ। जिन लोगों को लगता है कि रिलेशन खराब करने वाले उनके अपने लोग हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, ऐसे कोई भी जो निजी सर्कल में आते हो, इनर सर्कल में आते हो, वो लोग खराब कर रहे हैं। वो लोग चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि कोई अनदर ऐसा व्यक्ति है जो रिलेशन में, रिश्ते में नहीं है, रिश्ते में आना चाहता है, सौत बनना चाहता है, तो छीन लेना चाहता है आपकी चीजों को, जो अनाधिकृत चेष्टा कर रहा है, जिसका प्रयास एकदम लाजमी नहीं है, जिसके प्रयत्नों में, प्रयासों में, कयासों में तंत्र है, बुरे विचार हैं, बुरी भावनाएं हैं, आपके पार्टनर को भी वो कल को हर्ष पहुंचा सकता है, तकलीफ दे सकता है। तो आप ध्यान रहे, आपको उन्हें बचाना भी आपका नैतिक कर्तव्य है। वो लोग अरहर की दाल का इस्तेमाल करेंगे। करना कुछ खास नहीं है। दोनों हाथों की लकीरों में खूब अच्छी तरीके से आप सरसों का तेल लगाइए, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगाइएगा, और 5 चुटकियों से दाल लेनी है अरहर की और चने की, जिसके लिए जो बताया है दोनों लोग अपना अपना ही करिएगा। और एक व्यक्ति एक ही कर सकता है, और उसे खूब अच्छी तरीके से रगड़ के उसे चमका दीजिए। किसी भी पेपर में, कागज में उसे रख करके, पुड़िया बना करके अपनी तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। उसके बाद किसी भी कपड़े में बांधकर भगवान की अलमारी में किसी भी कोने पर चुपचाप रख दीजिए। घर में सबको कहिएगा इसे कोई हटाए नहीं। ये तब तक रखिएगा जब तक रिश्ता सुधर नहीं जाता और ठीक नहीं हो जाता। ये 2 दिन भी लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकता है, कुछ मिनटों में भी हो सकता है, कुछ सेकंडों में भी हो सकता है, और थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। सावधान, पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना, तुम जीत जाओगे। बहुत अनुभूत और बहुत लाजमी, बहुत ताकतवर उपाय आपको बताया है आज। फिर इस पर चर्चा करेंगे, गंभीर बात करेंगे अगली बार। लेकिन तुम खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, खूब ध्यान से रहने की कोशिश करना। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।